हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स की 3 एक्यूरेट प्रिडिक्शंस की रीडिंग। ओके, और ये कर रहे हैं हम र्यून कार्ड से। र्यून कार्ड्स एक्चुअली में र्यून्स जो होते हैं वो स्टोन्स होते हैं, ठीक है। और वो एंशियंट टाइम में यूज होते थे फॉर मैजिक, फॉर प्रिडिक्शंस, फॉर कास्टिंग। लोगों की प्रोटेक्शन के लिए वो लॉकेट वगैरह बनाकर उनका पहनते थे, उनको एज अ तालिस्मान अपने साथ कैरी करते थे। तो उन्हीं के कार्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं र्यून्स फॉर मॉडर्न लाइफ। तो हम कार्ड्स यूज करेंगे और आपके लिए फाइंड आउट करेंगे कि क्या ऐसी 3 मेजर चीजें हैं जो आपके साथ हो सकती हैं। इसमें कुछ भी निकल के आ सकता है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, ओके, एंड फैमिली से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी निकल कर आ सकता है। और ये जनरल मैसेजेस हैं, तो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ऑल्सो अगर आप टैरो सीखने में या टैरो से रिलेटेड कुछ भी जानने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, न्यूमरोलॉजी, तो आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू परचेज द क्रिस्टल टम्बल सेट that is available for just 499 rupees for 11 tumbles which are very good for healing and protection and much much more, okay। तो आप रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन के हिसाब से देख सकते हैं। जहां भी आपका सन, मून या राइजिंग, राइजिंग मतलब लगन साइन है, आप देख सकते हैं। नहीं तो आप अपने सिंपल अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपना जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से डेट हमारा जोडियक होता है, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। जिस साइन से भी आपको रेजोनेशन अभी तक फील हो रहा है आप उससे भी देख सकते हैं। क्रॉस वॉचर हैं आप, किसी पर्सन के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं, ओके। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, एरीज, मेष राशि, लेट्स सी क्या मेन मैसेजेस हैं आपके लिए। इनको हम क्लैरिफाई करेंगे, ओके, अगर जरूरत लगी तो। ओके, वी फर्स्ट कार्ड वी हैव इज अलगिज। ओके, ये र्यून सीधी सीधी बात करता है आने वाली कुछ चैलेंजेस के बारे में, ठीक है। आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लेडी है ये कैंप में है और बाहर इसको ऐसा लग रहा है कि बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से हॉन्टिंग चीज़ें हैं जो इसको में भी डरा सकती हैं और ये अनरियल भी हो सकती हैं। कई बार क्या होता है जब हम कुछ भी ऐसा करते हैं जो हमने पहले नहीं किया तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है या फिर हमें कई कई तरह के थॉट्स आते हैं कि ये चीज़ हम कर भी पाएंगे कि नहीं। बट आपको यूनिवर्स यही कहना चाह रहे हैं कि आपको डरना नहीं है और आपको अपने ड्रीम्स को, अपने जो दिल की इच्छा है उसको परस्यू करना है। जो भी आप करना चाहते हैं उसको आपने फॉलो करना है और अपने आप में विश्वास नहीं खोना है, ओके। तो ये चीज़ अब और इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि किस चीज़ के रिलेटेड है ये। आगे आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी इन 3 महीनों में चीज़ें आ सकती हैं जिसके रिलेटेड आपको थोड़ा सा अपने ऊपर डाउट या डर पैदा हो सकता है या कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा उन चीज़ों के साथ स्ट्रगल कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी। ओके, वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, तो यहाँ पे अगेन आप कहीं ना कहीं, ये अपराइट कार्ड जो है नेगेटिव है, रिवर्स कार्ड ये पॉजिटिव है, ओके। तो ये कार्ड अगेन यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपने अपने आप को कैद कर रखा है ना अपनी थॉट्स के अंदर, कहीं ना कहीं आप खुद ही उखाड़ के फेंक देने वाले इन सभी जंजालों को, ठीक है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हैं और अगेन आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। तो यूनिवर्स अगेन आपको कह रहे हैं कि जो भी आपने साधा हुआ है ना लक्ष्य, उससे डगमगाइए नहीं। कहीं ना कहीं लाइक जैसे यहाँ पे अगेन इस कार्ड में मंकी की एनर्जी और सूर्य की एनर्जी तो है ही, ठीक है। तो अगेन ये मुझे देखते ही एकदम हनुमान जी वाली वाइब आ रही है कि हनुमान जी जैसे सूर्य को निकल गए थे बचपन में ही, ठीक है। तो इट कैन बी के लाइक आपने में भी बहुत बड़ा लक्ष्य रखा हुआ है आप अपने लिए। तो मे भी आपका कंपैरिजन चलता रहता हो और लोगों के साथ कि भाई और लोग तो सब सेटल हो गए, और लोग तो सब रिलेशनशिप में आ गए, और लोगों का तो करियर सेट हो गया, और लोग तो भाई पूरी ऐश जिंदगी काट रहे हैं। बट आपके साथ ऐसी चीज़ें नहीं हो पा रही क्योंकि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। आपकी लाइफ में चीज़ें डिफ़िकल्ट इसलिए क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में डिफ़िकल्ट चीज़ों को चुन रखा है, डिफ़िकल्ट पाथ को चुन रखा है। तो मे भी यहाँ पे हो सकता है कि आपका सैटर्न जो है बहुत ही स्ट्रांग हो चार्ट में। तो सैटर्न जब स्ट्रांग होता है ना तब आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। बट अगेन कहा जाता है कि वो चीटी होता है, सैटर्न वाला पर्सन वो चीटी होता है जो पहाड़ चढ़ता है, जो गिव अप तो करता ही नहीं है। गिव अप नाम की तो डिक्शनरी में कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। तो
इट कैन बी के डिफिकल्टी और चैलेंजेस को क्रॉस करके आप अपने लक्ष्य के लिए आ रहे हो, और ये वाइब मुझे आ रही है आपके करियर के लिए, ये आपके किसी स्पेसिफिक गोल के लिए आ रही है। और ये मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो आउट ऑफ द बॉक्स है, जो क्रिएटिव है, जो मे बी और लोग नहीं कर रहे, जो मे बी आपका हो सकता है एक डिफरेंट ही एंगल चल रहा है चीज़ों को देखने का। तो उस तरीके से मे बी यहाँ पे कोई चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, लेट्स सी, देन वी हैव 8 of Cups इन रिवर्स। ओके, यहाँ पे मे भी किसी चीज से आपने वॉक अवे करा है, बट आप वॉक अवे करके क्या कर रहे हैं, आप कहीं ना अपने आप को गिल्ट ट्रिप कर रहे हैं कि भाई ये जो चीजें हैं ये मैंने सही करा है क्या, वॉक अवे करके क्या मैं मतलब मिस तो नहीं करूंगा इन चीज़ों को, क्या मैं बहुत आगे तो नहीं आ गया हूँ। तो अगेन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं यू हैव नॉट कम दिस फार जस्ट टू कम दिस फार। आप सिर्फ इतनी दूर सिर्फ इसलिए नहीं आए कि आप ये कह सकें कि आप इतनी दूर आ गए हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ही पर्पसफुल है आपको, लेकिन यहाँ पे अगेन चंद्रमा की एनर्जी दिखा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए। और अगेन 8 नंबर अगेन हमारा सैटर्न का नंबर है, और यहाँ पे डबल 8 है। डबल 8 वाले लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में डबल 8 है, सिंगल 8 भी है तो भी थोड़े हार्डशिप्स के साथ आएगा, बट आएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हो सकती हैं आपके करियर से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट हम प्रिडिक्शन देखते हैं और फिर हम जनरल भी देखेंगे कुछ कार्ड्स। ओके, नेक्स्ट हमारा कार्ड है मनाज। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन भी आपके लिए आ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कपल है जो लाइक कॉन्सर्ट को वॉच कर रहा है या हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय कर रहा है। तो कुछ वेकेशन जैसी चीज़ें हो सकती हैं कि कहीं ना कहीं में भी आपने प्लान भी ना किया हो और आपको सडनली कोई आए और आप कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स आपको पुश करने लग जाए कि भाई चलो यहाँ चलते हैं, यहाँ घूम के आते हैं या समथिंग लाइक दैट। और मे बी इट कैन बी लाइक अनएक्सपेक्टेड ट्रिप, और ये किसी धार्मिक जगह पे भी हो सकती है। इट कैन बी एनीथिंग, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आप एक ट्रिप पर या फिर लोगों की गैदरिंग में नजर आ रहे हैं जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, जो मे बी आउट ऑफ द बॉक्स है अगेन, जो आपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया और जो में भी लाइक आप करते नहीं है यूजुअली। ठीक है, इट कैन बी। ठीक है, और इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं, क्या ये किसी और चीज से रिलेटेड हो सकता है, तो हम देखते हैं। ओके, इन कार्ड्स को मैं इसी में डाल देती हूँ डेक के अंदर ही। ओके, 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 वी हैव 5 of Coins। तो यस, अगेन धार्मिक जगह हो सकती है, जैसा कि मेरी था मन में जब मैंने बोला तभी मैंने एकदम से प्रिडिक्शन करा कि ये कोई धार्मिक जगह भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं में भी आप किसी धार्मिक जगह पे भी जा सकते हैं, और ये अगेन ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे में भी आप पहले नहीं गए हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको जाके बहुत ही सुकून, बहुत ही रिलैक्सेशन मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको लगेगा भाई यूनिवर्स हैज़ योर बैक। कहीं ना कहीं आपको एक शांति महसूस होगी कि भाई चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी धीरे धीरे। कहीं ना कहीं लाइक अगेन 5 नंबर है, 5 नंबर बहुत ही मेजर चेंजेस को दिखाता है। लाइक यूनिवर्स कहीं ना आपको एक मेजर चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है, इन 3 महीनों में वो प्रिपरेशन हो रही है कहीं ना कहीं आपकी, जो आप एक फाउंडेशन सेट करेंगे जिसके ऊपर आपकी ज़िंदगी पूरी टिकी रहेगी। कहीं ना कहीं एक बहुत ही मेजर चेंज आपको अपने अंदर महसूस होगा और अपने सराउंडिंग्स में महसूस होने वाला है। सडन चेंज भी हो सकता है। ओके, अगेन मेरे को एक इंट्यूटिव मैसेज ये भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपको बहुत आइसोलेटेड किया है, आपको कहीं ना कहीं एकदम आपकी वर्थ नहीं समझी, आपकी वैल्यू नहीं करी, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू नज़र आने वाली है। कहीं ना कहीं उनको पता चलने वाला है कि भाई गलत करा, इस पर्सन के साथ जो भी हमने करा वो गलत करा। तो आप देखेंगे कि उनके बिहेवियर में या फिर कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि उनकी एनर्जीज ना आपको चेज कर रही हैं, या कहीं ना कहीं उन लोगों का कहीं ना कहीं एक ना आपके बारे में जानने का इच्छा हो सकती है कि लाइक पोक करना और जानना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आप कहाँ हो, या आप क्या करते हो। बहुत ही लॉन्ग टर्म से जिनसे बात नहीं हुई उनके भी मैसेजेस वगैरह, उनके कॉल्स है, उनसे कनेक्शन आपका हो सकता है। ठीक है, देन वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स। अगेन एक तेजी विचारों में, चीजों में एक तेजी, एक बदलाव, एक माइंडसेट में चेंज, एक लाइक चीजों में जंप इन करना, फेथ रखना, आगे बढ़ना, ये सब यहाँ पर नजर आ रहा है। नाइट की तेजी प्लस स्वॉर्ड्स की तेजी, लाइक आप कहीं ना बिल्कुल अनस्टॉपेबल होने वाले हैं और आप अपनी भी नहीं सुनने वाले। लाइक आपने में भी अगर सोच लिया कि ये चीज करनी है तो एक ऐसी वेव आ सकती है एनर्जी की
ठीक है। और आगे अगेन आपका ट्रांजिट गोचर, आपका कुछ ऐसा ग्रह नक्षत्र पड़ सकता है जिससे कि आपकी ये लाइफ में एक पुश आपको ऐसा मिलेगा कि आप आगे फाइट करते हुए भी जाएंगे। ठीक है, लाइक मे बी आप इतना खुश ना हो, ये भी एक चीज हो सकती है कि आप इतनी खुशी से आगे नहीं बढ़ रहे, बट यूनिवर्स आपको एक कमांड कसने को पुश कर सकते हैं। ठीक है। और अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं घोड़े की जो है, घोड़े की नाल भी दिख रही है। ओके, आमतौर पे ऐसे कार्ड्स में होता नहीं है, और आज इंट्यूटिवली मैंने यही कार्ड्स निकाले हैं, तो इट कैन बी के अगेन गुड लक आपके साथ है। ठीक है, जब आपका समय ही साथ देने पे आ जाए या भगवान ही आपको देने पे आ जाए, फिर क्या ही है बचा। ठीक है ना। देन वी हैव सिक्स ऑफ कप्स, अगेन पास्ट के कनेक्शंस। मैंने अभी बोला आपको सिक्स ऑफ कप भी हमें पास्ट के कनेक्शंस दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों को एक इंट्यूटिव मैसेज अगेन आ रहा है, यहाँ पे क्रो की एनर्जी है, तो इट कैन बी कि आपको कहीं ना कहीं सपना या कोई इस तरह की एक इंट्यूशन आ सकती है कि आपको कोई में भी डिसीज्ड पर्सन जो आपकी लाइफ से जा चुके हैं, लाइक भगवान के पास जा चुके हैं, उनकी भी कोई इन्फॉर्मेशन या उनसे भी एक कनेक्शन या एक हीलिंग कहीं ना कहीं आपको सपने में या जस्ट एक मेडिटेशन करते हुए या रिलैक्स बैठे हुए एक ऐसी वेव आ सकती है आपकी तरफ, एक वाइब्रेशन आपको फील हो सकती है कि लाइक वो पर्सन सही है और वो उस पर्सन का आशीर्वाद कहीं ना कहीं है। और इट कैन बी कि आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड की हीलिंग कहीं ना कहीं हो सकती है, कि लाइक में भी आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि नहीं कोई बात नहीं, अगर मेरे पेरेंट्स ने जो भी किया ठीक है, उनके बस की जो भी था, लाइक उनके लिए एक फॉरगिवनेस आना, एक चाइल्डहुड की हीलिंग होना, चाइल्डहुड में कोई अब्यूज हुआ है तो उसकी हीलिंग होना, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो अगेन आपका माइंड सेट देखिए, आप यहाँ पे फाइव ऑफ कॉइन्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड देन सिक्स ऑफ कप्स, लाइक एनर्जीज बहुत ही स्मूथ और अच्छी हो रही हैं। इन तीन कार्ड्स में ही एकदम एनर्जीज चेंज हो गई। ठीक है, तो ये चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, ये थी आपकी सेकंड प्रिडिक्शन। अब हम देखते हैं आपकी थर्ड प्रिडिक्शन, और फिर हम देखेंगे कुछ और कार्ड्स भी जो हमें थोड़ी डिटेलिंग बताएंगे। ठीक है, लेट्स सी। ओके, यही कार्ड जंप कर रहा है। देन वी हैव अहवाज, अगेन आप देख सकते हैं लाइक अपनी बाउंड्रीज को पुश करके आप वो चीजें करने वाले हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक माउंटेनियर की एनर्जी है, और उसको दूसरा माउंटेनियर या उसका मे बी एक फ्रेंड या कलीग या लाइक माइंडेड पर्सन कहीं ना कहीं ऊपर की ओर खींच रहा है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हमें भगवान जी अगेन खुद तो आएंगे नहीं, तो हमें वो हेल्प, वो अपॉर्चुनिटी, वो एक पर्सन भेज सकते हैं जिससे मिलकर या जिससे बात करके आपके दिमाग की खिड़की एकदम ऐसे टंग बच सकती है कि भाई ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, और मैं अभी तक ऐसा क्या कर रहा था। लाइक एक जैसे कहते हैं ना, मुझे वो लफ्ज याद नहीं आ रहा कि लाइक एकदम अंधेरे में आपको कहीं थोड़ी सी रोशनी दिख जाए। ठीक है, तो आप उस चीज को एक लाइक डूबते को तिनके का सहारा, यस, उसको कहीं ना कहीं आप पकड़कर फिर आगे जा सकते हैं। ठीक है, और अब मेरे को 11-11 दिख रहा है ये बात बोलते हुए वीडियो में। ठीक है, अगेन येलो येलो एनर्जी यहाँ पे यही दिखा रही है, अबंडेंस, मनी, सोलर प्लेक्सिस चक्रा की हीलिंग। सोलर प्लेक्सिस चक्रा यानी हमारे नाभि चक्र, मणिपुर चक्र, जहाँ पे हमारी सारी नाड़ियां इकट्ठी होती हैं, और जहाँ पे लाइक आप समझ सकते हैं कि अगर वहां पे हीलिंग हो जाती है तो आपके पास पैसा, आपकी वर्थ, आपके सारे डर निकल जाते हैं, आपके कंफर्ट जोन टूट जाते हैं। तो इस तरह की एनर्जी हो सकती है। और अगेन कहीं ना कहीं में भी ये जो चेंज है आपकी लाइफ में बहुत ही लॉन्ग अवेटेड चेंज है, कि लाइक काफी समय से में भी आप ये चेंज लेके आने की कोशिश कर रहे थे, बट फाइनली वो चेंज आ रहा है। और यहाँ पे ये पर्सन, कोई स्पेशल पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, और ये प्लेटोनिक हो सकते हैं, ये रोमांटिक वाली वाइब नहीं है, ये प्लेटोनिक वाइब है, कि लाइक समवन हु इज लाइक माइंडेड, समवन हु इज अवेलेबल, समवन हु इज सपोर्टिव एंड समवन हु नोज योर पाथ बिकॉज दे हैव बीन थ्रू सच। ठीक है, और मे बी वो उस पर्सन को भी आपका साथ एकदम यू नो दोनों को ही एक दूसरे का वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वगैरह बैठ जाए। और लाइक कई बार होता है ना कि हमारा एक फ्रेंड होता है जिसके साथ हम बातचीत करते हैं, तो वो फिर वो हमारे साथ पार्टनरशिप वगैरह करने को तैयार हो जाता है, कुछ चीजें करने को तैयार हो जाता है जो दोनों ही मिलकर बिल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है, और अगेन एडवेंचर की एनर्जी, तो अगेन यहाँ घूमने फिरने की एनर्जी तो आ ही रही है, वेकेशन भी आपके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है। ओके, लेट्स सी, अब कुछ डिटेल्स देखते हैं और क्या हो सकता है इस 3 मंथ्स में। कि इसको इधर कर लेते हैं बीच में।
ओके, वी हैव केयरिंग कनेक्शंस। ओके, इट कैन बी कि आप कहीं ना कहीं रोमांटिक एंगल वाली लाइक आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं आप हील कर रहे हैं और यू कैन फील कंफर्टेड बाय समवन। ठीक है, कंफर्टेड फील कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक 14 नंबर की एनर्जी है, तो अगेन बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक कार्मिक पैटर्न भी मिल सकता है। ये कोई एक्स भी हो सकते हैं जो आपको कंफर्टेड फील कराएं, बट आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है एंड लेट देम प्रूव देम सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, इट कैन बी कि किसी से रिकॉन्सिलेशन आपका हो सकता है यहाँ पर। ओके, कॉर्निकोपिया कार्ड अगेन सारा ये ब्लेसिंग्स के बारे में बात करता है, अबंडेंस के बारे में बात करता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइक ऑल फ्रूट्स एंड गुड एनर्जी यूनिवर्स की, नेचर की। तो इट कैन बी के लाइक यू कैन फील दैट आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने चुन लिया है और आपके ऊपर एक दो ब्लेसिंग की बारिश भी हो सकती है। इट कैन बी ब्लेसिंग छोटी से छोटी, अगर मैं बात करूं तो ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं और आपको रेड लाइट नहीं मिली। ठीक है, आप जल्दबाजी में थे पर आपको रेड लाइट नहीं मिली, इतनी छोटी सी भी एक ब्लेसिंग हो सकती है। और इट कैन बी के जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसमें ही कहीं ना कहीं आपको आपके रास्ते खुलते चले जाते हैं। ठीक है, तो इट कैन बी लाइक जिस चीज़ों पे आप काम कर रहे हैं, कर्म तो आप ही को करना है, तो जिन चीज़ों पे आप काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी नाउ टी लीफ कार्ड से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं और क्या चीज़ें हो सकती हैं, एंड फिर लास्ट में हम देखेंगे एडवाइस। ओके, okay, I'm guided to take only 3 cards. We have carried a journey either physical और mental। ओके, हम पहले ही इस चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं तो आप जा रहे हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, सन की एनर्जी, एंड देन वी हैव फॉक्स, श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस। तो कहीं ना कहीं अगेन लोग आपसे फिर से चालाकी कर सकते हैं, स्पेशली इन बिजनेस, स्पेशली लाइक जो मनी मैटर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सतर्क रहना है। ठीक है, लेट्स सी एडवाइस, द पीस ऑफ एडवाइस यू कैन कैरी फ्रॉम दिस रीडिंग। इस रीडिंग से आप ये 2 शब्द तो लेके जाएंगे ही। ओके, वी हैव एक्सेप्टेंस। ओके, एक्सेप्टेंस का अगेन सीधा सीधा मतलब यही है कि जो चीज़ें बदल सकती हैं उन्हें बदलिए, जो चीज़ें नहीं बदल सकते आप उन्हें जाने दीजिए। एंड ऑल्सो कोई भी गिल्ट अपने मन में मत पालिए कि आप अगर कुछ और करते तो वो चीज़ें कुछ और तरीके से होती। ऑल्सो कि आपको कहीं ना कहीं अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए कि दैट दिस इज मी। और अगेन ये रूट चक्र का कार्ड है, ये जो सारे के सारे कार्ड हैं इनके अराउंड एक बॉर्डर है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये बॉर्डर अगेन हमें रूट चक्र के कलर के बारे में बता रहा है। रूट चक्र हमारा जब हील्ड होता है, हमारी रूट जब हील होती है, तब हमें डर नहीं लगता, और अगेन कहीं ना कहीं सेल्फ वर्थ इश्यूज नहीं होते कि ये हमें होना चाहिए, तब हम कुछ बेटर होंगे तो लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे। और लोगों से तो हमको वर्थ वैसे भी अपनी चेक नहीं करनी चाहिए। यू नो वट योर जर्नी इज, यू नो वट योर बैकग्राउंड इज, यू नो हाउ मच यू हैव स्ट्रगल्ड। तो कहीं ना कहीं आपको अपने लिए एक एक्सेप्टेंस पूरी तरीके से होनी चाहिए कि ये मैं हूँ, दैट्स इट। ठीक है, और उसमें कुछ भी बदलने की या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, देन वी हैव विजडम, अगेन हर्ट की विजडम। यहाँ पे हर्ट चक्र का कार्ड है। हमारा दिल, हमारे इमोशंस हमारे सबसे सच्चे गाइड हैं, जो हमें बताते हैं कि भाई इस तरफ चलना है। कुछ अच्छा फील हो रहा है तो कीजिए, नहीं अच्छा फील हो रहा है तो नहीं कीजिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्लेजर्स में जाना है, आपको कहीं ना कहीं अय्याशियां करने लग जाने, ऐसा नहीं। लाइक एक समझदारी से विजडम, हर्ट के विजडम को समझना। और ट्रू विजडम हमारे हर्ट में ही है, ट्रू विजडम हमारी फेमिनिन एनर्जी में ही होती है, कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस में ही होती है। जो चीज़ें प्रैक्टिकल तरीके से एंड होती है ना जाकर, जहाँ पे 10 सालों में, वहां पे हमारा दिल पहले ही बता देता है कि ये चीजें ऐसी हो सकती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हर्ट में इतनी विजडम है, और हमारे हर्ट में सबसे ज्यादा एनर्जी भी है। अगर हम खुश होते हैं तो लाइफ फील्स गुड। ठीक है,
आपका दिल खुश होता है तो सब चीज़ें अच्छी हैं, नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो अपने हार्ट की विजडम को सुनिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें पीस और हैप्पीनेस ही चाहिए, ठीक है ना, वो किसी भी तरीके से मिल रही हो, और वो आपके पास ऑलरेडी है। तो अगेन एक्सेप्टेंस एंड विजडम विल लीड यू वेयर यू वांट टू गो। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल रीडिंग फॉर योर अपकमिंग 3 मंथ्स, 3 predictions फॉर योर अपकमिंग 3 मंथ्स, एंड आई होप यू लाइक इट। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी, एंड ऑल्सो अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं या कोई भी सर्विस चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।